जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर पर। यह दिव्य श्रृंखला आपको श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनाएगी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में कहा था। गीता का पठन और श्रवण करने से सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, हृदय में शांति और जीवन में प्रकाश आ जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस दिव्य श्रृंखला को अंत तक श्रद्धा से सुने, क्योंकि जो व्यक्ति गीता का सार समझ लेता है उसके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। हे अर्जुन, जब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, तब मैं अपने भक्तों का उद्धार करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। गीता जीवन का वह मार्गदर्शन है जो हर स्थिति में मनुष्य को सही राह दिखाता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हो गए, तब मैंने उनसे कहा कि हे अर्जुन, तू इस शरीर को ही सब कुछ मत समझ। यह नश्वर शरीर न तो तेरा है और न तेरा रहेगा। आत्मा अमर है, वह न जन्म लेती है और न मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। आत्मा न तो जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से काटी जाती है और न वायु से सुखाई जाती है। यही अमर आत्मा परमात्मा का अंश है। हे अर्जुन, जो तू समझता है वह माया है, तेरा वास्तविक स्वरूप शाश्वत आत्मा है। इसलिए तू मोह और शोक छोड़कर अपना कर्तव्य कर। कर्तव्य पालन ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। जैसे किसान खेत में हल चलाता है, व्यापारी व्यापार करता है, राजा प्रजा की रक्षा करता है, वैसे ही योद्धा के लिए रणभूमि में युद्ध करना धर्म है। यदि तू अपने धर्म से भागेगा तो तेरा नाम बदनाम होगा और यह बदनामी मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा देगी। इसलिए हे अर्जुन, उठ खड़ा हो और धर्म के लिए युद्ध कर। यहाँ मैं कर्म के महत्व को समझाता हूँ, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का जीवन चलता है, कर्म से ही समाज चलता है और कर्म से ही आत्मा की उन्नति होती है। जो मनुष्य बिना कर्म के केवल भोग में लीन रहता है, वह पतन को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मेरे हाथ में है। जैसे बीज बोना तेरे हाथ में है, परंतु उसका अंकुरण वर्षा, धूप और मिट्टी पर निर्भर है, वैसे ही कर्म करना तेरा कर्तव्य है, परंतु फल देना मेरा कार्य है। इसलिए फल की चिंता छोड़ दे और कर्म में रत हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है और वही मेरे प्रिय भक्त है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहता है। तू केवल मेरा स्मरण कर और कर्म करता रह, यही जीवन का रहस्य है, यही मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, इस संसार में हर प्राणी अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करता है। किसी को भी कर्म से बचने का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वह भी श्वास लेने, बोलने, चलने, सोचने और जीने तक में कर्म करता ही रहता है। इसलिए निष्क्रियता संभव नहीं है। केवल यही अंतर है कि कोई व्यक्ति आसक्ति से कर्म करता है और कोई व्यक्ति ज्ञान और समर्पण से। जब तू अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेंगे। जैसे अग्नि में आहुति डालने पर वह अग्नि में समा जाती है, वैसे ही समर्पित कर्म मेरे स्वरूप में विलीन हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। अर्जुन, समझ ले कि ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अज्ञान मनुष्य को मोह में डालता है और मोह ही उसके पतन का कारण बनता है। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ज्ञान जीवन का प्रकाश है। जब ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता है, तब मनुष्य पाप और मोह से मुक्त हो जाता है और सत्य को पहचानता है। मैंने कहा कि जो लोग मेरे भक्त होकर श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, और जो लोग अविश्वास करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक दुख में भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से शांति, ज्ञान और संतोष की प्राप्ति होती है। रजोगुण से इच्छाएं, लालच और कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है
और तमोगुण से आलस्य, अज्ञान और मोह उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सतोगुणी होता है वह ऊर्ध्वलोक को जाता है, जो रजोगुणी होता है वह मध्य लोक में भोग करता है, और जो तमोगुण में डूबा होता है वह अंधकार में पतित होता है। लेकिन जो भक्त तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तविक योगी कहलाता है और वही परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन, तू जान ले कि यज्ञ, दान और तप ही मनुष्य को पवित्र करते हैं, परंतु यदि इन्हें बिना फल की आसक्ति और बिना अहंकार के किया जाए तो उनका वास्तविक फल मिलता है। जैसे किसान खेत में बुआई करता है और मौसम कैसा भी हो वह अपने कर्तव्य को छोड़ता नहीं, वैसे ही मनुष्य को धर्मानुसार कर्म करना चाहिए। फल जैसा भी मिले वह परमात्मा की इच्छा है। हे अर्जुन, जो लोग इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते वे कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे वायु में डगमगाता दीपक स्थिर प्रकाश नहीं दे सकता, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागने वाला मनुष्य स्थिर चित्त नहीं रख सकता और बिना स्थिर चित्त के आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तू मन को संयमित कर और इंद्रियों को वश में कर, तभी तू मुझे पा सकेगा। और जब मनुष्य मुझे पा लेता है तब उसे पुनर्जन्म का भय नहीं रहता। वह मेरे धाम में आता है जहाँ से फिर कभी संसार में लौटना नहीं पड़ता। अर्जुन, यह जगत क्षणभंगुर है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी होगा। इसलिए मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि धर्म के लिए अड़िग रह, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो अनंत है। यदि तू मुझे ही परम मानकर हर परिस्थिति में मुझे स्मरण करेगा तो निश्चित ही तू मेरे धाम को प्राप्त होगा। जैसे एक नदी चाहे कितनी ही घुमावदार हो अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही भक्त चाहे कितना भी संघर्ष करे अंततः परमात्मा में मिल जाता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को एकाग्र कर मुझे भजता है तब मैं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ और उसका मार्गदर्शन करता हूँ। तू निडर होकर कर्म कर, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरा रक्षक हूँ और मैं ही तेरा आधार हूँ। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल भोगों के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों की इच्छा अग्नि की ज्वाला की तरह है, जितना ईंधन डालो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए विवेकवान मनुष्य अपनी इच्छाओं को संयमित करता है और उन्हें धर्म के मार्ग में लगाता है। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने वाला सारथी उसे सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही संयमी मनुष्य अपनी इच्छाओं को साध कर परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अर्जुन, समझ ले कि योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। योग का अर्थ है मन, वाणी और कर्म को एक ही ध्येय में जोड़ देना, और वह ध्येय है परमात्मा का स्मरण। जब तू हर कार्य में मुझे देखेगा तब तेरा जीवन योगमय हो जाएगा। जैसे एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही योगी स्वयं साधना करता है और संसार को मार्ग दिखाता है। हे अर्जुन, यह संसार माया से ढका हुआ है और यह माया बहुत बलवान है। इसे केवल वही पार कर सकता है जो पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त मेरे चरणों में सुरक्षित रहता है, उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन, यह भी जान ले कि भक्त का लक्षण क्या है। भक्त न तो किसी से घृणा करता है न किसी से ईर्ष्या, वह सबके प्रति करुणा रखता है, उसका हृदय निर्मल होता है और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जीवन में जो भी घटे वह शांति और श्रद्धा से उसे स्वीकार करता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने कहा था कि जो भक्त केवल मेरा स्मरण करता है और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन, संसार में जो कुछ भी तू देखता है वह मेरा ही रूप है। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, योद्धाओं में मैं अर्जुन तू ही हूँ, और ऋषियों में मैं व्यास हूँ, वाणी में मैं ओंकार हूँ, और बलवानों में मैं वह बल हूँ जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, अर्थात शुद्ध बल जो धर्म की रक्षा करता है। मैं ही अग्नि में तेज हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ और चंद्रमा में शीतलता हूँ। इस प्रकार समस्त जगत मेरा ही विस्तार है। हे अर्जुन, मैं ही उस बीज का कारण हूँ जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जो मुझे जान लेता है कि मैं ही सबका कारण हूँ वही मुझे भजता है और वही मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्जुन, समझ ले कि भक्त
को केवल विश्वास रखना है। जब तू विश्वास करता है तो मार्ग अपने आप खुलता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब दिखाई देने लगता है, वैसे ही विश्वास से जीवन के सभी संशय दूर हो जाते हैं। विश्वास ही साधना की पहली सीढ़ी है और श्रद्धा उसके आगे बढ़ने का बल है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि केवल सन्यासी ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को पूजा मानकर करे। जैसे गृहस्थ भोजन बनाता है तो वह इसे यज्ञ मानकर करे। माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो उसे ईश्वर की सेवा माने। व्यापारी व्यापार करे तो उसे धर्म मार्ग पर रखे। यही कर्मयोग है और यही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वरार्पित कर देता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है और वही वास्तविक योग है। हे अर्जुन, जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है तो बादल उसे ढक सकते हैं परंतु सूर्य को मिटा नहीं सकते, वैसे ही आत्मा शुद्ध और उज्जवल रहती है। चाहे शरीर कितना भी दुख और सुख देखे, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो वह मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन, इस संसार में जन्म और मृत्यु निश्चित हैं। जैसे ऋतुएं आती जाती रहती हैं वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनमें विचलित नहीं होता वही अमर आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो लोग केवल भोग विलास और इंद्रिय सुख के लिए जीते हैं वे दुख पाते हैं, लेकिन जो लोग संयम धारण कर धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे सच्चा सुख पाते हैं। इसलिए तू अपनी इंद्रियों को वश में कर और हर क्षण मुझे स्मरण कर। अर्जुन, मैंने कहा कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं युग युग में अवतरित होता हूँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा जन्म होता है। यही मेरा दिव्य रहस्य है जिसे समझने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु युग से पार हो जाता है। जैसे जब वर्षा होती है तो नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही भक्त अंत में मेरे धाम में आकर मिल जाता है और फिर संसार में लौटकर दुख नहीं भोगता है। अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अखंड भाव से भजता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे जो चाहिए वह देता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है वैसे ही मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। अर्जुन, तू जान ले कि यह संसार कर्म पर आधारित है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति धर्म का बीज बोता है तो उसे शांति और आनंद मिलता है और यदि कोई अधर्म बोता है तो उसे दुख और पीड़ा मिलती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। तू अपने कर्तव्य को पूजा मान और निस्वार्थ भाव से कर, यही श्रेष्ठ जीवन है। हे अर्जुन, मैंने योग के अनेक मार्ग बताए हैं। कोई भक्ति योग से मुझे पाता है, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से और कोई ध्यान योग से, परंतु अंत में सभी मार्ग मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे अलग अलग नदियाँ अलग अलग दिशाओं से बहकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी साधनाएं अंततः मुझ में ही मिलती हैं। अर्जुन, जो मनुष्य संभाव से सबको देखता है वही मेरे निकट है। चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, विद्वान हो या अज्ञानी, मित्र हो या शत्रु, जो सब में एक समान आत्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुझे प्रिय है और वही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए तू द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या छोड़ दे और अपने हृदय को निर्मल कर दे। जब मनुष्य अपने हृदय को निर्मल करता है तो उसमें ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई देती है वैसे ही निर्मल मन में आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य मुझे भजते भजते अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देता है तब मैं स्वयं प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। यही जीवन का परम उद्देश्य है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर अहंकार को छोड़ देता है और स्वयं को केवल मेरा दास मान लेता है तब वह सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। अहंकार से मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है
और सब कुछ ईश्वर की लीला है, तब जीवन सहज और शांत हो जाता है। अर्जुन, मैं हर उस भक्त को प्रिय हूँ जो मन से निर्मल है और पूर्ण विश्वास के साथ मेरा स्मरण करता है, चाहे वह जंगल में रहे या घर में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, मेरे लिए सब समान है। केवल उसका प्रेम और विश्वास ही मुझे आकर्षित करता है। जो मनुष्य हर स्थिति में मुझे ही अपना सहारा मानता है, वही मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करता है, और जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, यह संसार क्षणिक है, इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं, तू इन्हें शाश्वत मत मान। जीवन का उद्देश्य केवल धर्म और भक्ति है। जब तू मेरे नाम का जप करता है तो तेरा हृदय शुद्ध होता है, और जब तू मेरा स्मरण करता है तो तेरा जीवन प्रकाशित होता है। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से चारों ओर प्रकाश फैलता है, वैसे ही मेरे नाम का स्मरण करते ही जीवन का अंधकार मिट जाता है। अर्जुन, गीता का यही सार है कि कर्म कर परंतु फल की चिंता मत कर, मुझ में अर्पण होकर कर्म कर, तभी तू शांति और मुक्ति पाएगा। यही संदेश मैं इस गीता के माध्यम से संसार को देता हूँ। हे अर्जुन, यह गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, यह हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। चाहे कोई संकट हो या सुख, चाहे कोई भ्रम हो या निराशा, गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है और हर पथिक को सही राह दिखाती है। जो मनुष्य श्रद्धा से गीता का पठन करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। हे भक्तों, अब इस दिव्य श्रृंखला के अंत में आप सबके लिए मेरा विनम्र संदेश है कि अपने जीवन में गीता को स्थान दें, क्योंकि यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। जब भी आप दुखी हो या भ्रमित हो, गीता के श्लोकों का स्मरण करें और आपको समाधान अवश्य मिलेगा। अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें और हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहें, तभी जीवन आनंदमय बनेगा। इस दिव्य वाणी का श्रवण करने वाले सभी भक्तों के लिए प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन से दुख और संकट दूर करें, आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपके हृदय में भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रहे और आपके जीवन का हर कदम धर्म के मार्ग पर बढ़े। हे श्री कृष्ण, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और उन्हें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह श्रृंखला हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि गीता का प्रकाश हर घर तक पहुंचे और हर मन को प्रकाशित करे। चैनल कर्मा कुटीर का उद्देश्य केवल एक है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का संचार हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को जुड़कर सहयोग दें और अधिक से अधिक भक्तों तक इसका प्रसार करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम सबको सही मार्ग दिखाइए, हमारे जीवन से अज्ञान दूर कीजिए और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सदा आपका स्मरण करता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।